हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वाली वीडियो में इसी वीडियो में हमारे पास वॉल्यूम नहीं थी, तो इसको हम दोबारा देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क दिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, और इसमें हम इन सबको हम डिस्कस करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को। पहला है cos 150। हमने ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में रिपीट की थी कि कैसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है, रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है। यही सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब यहाँ पे हम इनके हमने एंगल्स के बारे में देखा था कि कैसे हमें 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा में हम कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये क्वेश्चंस को हम सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब cos 150 डिग्री है। cos 150 डिग्री को मैं 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ और 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे भी लिख सकते हैं। हमें जो भी एंगल लिखना होगा वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल होना चाहिए। वहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। तो यहाँ पे मैंने 150 को क्या लिखा, 180 माइनस 30। 180 माइनस 30, 180 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब cos 30 ही रहेगा। cos का फंक्शन cos में रह जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है। इसको मैं 90 प्लस 60 से भी कर सकता हूँ। और 180 माइनस 30 जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? 180 माइनस 30 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस cos 30 विच इज माइनस √3/2। अब tan 120 है। tan 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। तो 180 माइनस 60, 180 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan 60 हो गया ये। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है और आंसर इज माइनस √3। cosec 150 है। cosec 150 को क्या लिखूंगा मैं? cosec 180 माइनस 30, 180 फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, तो 180 cosec 30 हो जाएगा ये। ठीक है, cosec 30 हो गया। और 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cosec 30 डिग्री हो जाएगा ये। देखो मैं आगे यहाँ पे लिखूंगा इसको। कोई भी एंगल है, हम इसका मतलब हम सबको हमें ये ध्यान रखना है कि एंगल जो हमें लेना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल, मतलब 0, 180, 360 इन सब का प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हमें एंगल्स को लिखना है। 180 माइनस 30 ये प्लस हो जाएगा, कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कॉट 120 है तो 180 माइनस 60 कर दिया, ये माइनस कॉट 60 हो जाएगा। दोबारा से वही है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। साइन 240 है तो इसको 180 प्लस 60 कर दिया मैंने। सेक 240 है, सॉरी। तो सेक 240 कितना हो जाएगा? सेक के अंदर 180 प्लस 60, 180 हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये सेक 60 हो जाएगा। और 180 प्लस 60 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों क्या होते हैं? नेगेटिव। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है?
1/2, तो sec 60 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया है, -2/√3, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। sin 300 है, देखो वहाँ पे मैं भी करेक्शन करूँगा उसको, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। sin 300 को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin 360 -60 लिख सकता हूँ। 360 भी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, sin 60 हो जाएगा। और 360 -60 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, -√3/2। ठीक है, तो 0, 180, 360, फिर उसके बाद 540, 720, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल होते हैं। cos 330 है, तो इसको मैंने 360 -30 लिखा cos को। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन लगा दिया, और cos 30 √3/2। tan 360 है, tan 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कैसे, अब यहाँ पे देखो कभी कभी, अब जो मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं 8th और 9th, इसमें tan 360 और sin 180 है, तो ये जो एंगल मैंने दे दिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल दे दिए सीधे, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी तुम ऐसे ही करो, tan 360 को tan 360 प्लस 0 कर दो, इसको मैं tan 360 प्लस 0, या फिर तुम -0 भी कर सकते हो, हमें तो करना है उसको बस। अगर हमें एंगल ऐसा दे रखा है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल है या वर्टिकल लाइन वाला एंगल है, तो उसको +0 या -0 किसी भी फॉर्म में कर दो। अब इसको ऐसे ही पढ़ो, tan 360 प्लस थीटा, तो 360 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया tan 0। और 360 प्लस थीटा जो है, अब इसको +0 है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हालांकि वो 0 डिग्री है, पर तुम उसको क्या मानोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मानोगे। तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 आंसर होगा इसका। तो ऐसे में हम इसको कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, इसको 360 -0 से भी कर सकते हो तुम, तब भी 0 ही आंसर आएगा। अब tan 360 -0 से भी वही आएगा। अब sin 180 है, sin 180 को क्या करेंगे अपन, sin 180 प्लस 0 कर दो, चाहे -0 कर दो। अब sin 180 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो sin 0, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस लगा देंगे, और sin 0 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब tan 270 है, ये वर्टिकल लाइन एंगल हो गया, तो 270 पे क्या करेंगे अपन, 270 प्लस 0। अब 270 जो है वर्टिकल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज होगा, तो फंक्शन चेंज होगा, इसका मतलब tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, तो ये cot 0 हो जाएगा। और 270 प्लस 0 किया है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस आ जाएगा। और cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। सॉरी, 270 प्लस 0 फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा -cot 0, और cot 0 वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अब है नेक्स्ट cos -60। अब cos -60 की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो माइनस खा जाता है, पिछले लेक्चर में बताया, cos -60 इज इक्वल टू cos 60 विच वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। नेगेटिव एंगल का बताया था, साइन -120 डिग्री है, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो -sin 120। अब -sin 120 को हम सॉल्व कर लेंगे, -sin 180 -60, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो -sin 60 हो जाएगा ये, -√3/2 आंसर आ जाएगा, -sin 60 विच इज़ इक्वल टू -√3/2। पिछले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। tan -30 डिग्री है, tan -30 डिग्री को कैसे करोगे, माइनस बाहर निकाल दोगे, तो -tan 30, और -tan 30 विच इज़ इक्वल टू -1/√3। ठीक है, अब आते हैं हम पाई वाले एंगल्स पे आते हैं हम, कि जो एंगल अगर हमें पाई में दे रखें तो पाई के कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे sec 8π/3, cos 49π/3। अभी हमने डिग्री में एंगल्स को निकाला था, तो यहाँ पे अपन
देखेंगे कि अगर हमें रेडियन में दे रखे हैं एंगल्स निकालना तो वो हमारे लिए आसान है ज़्यादा बजाय डिग्री के। ठीक है, तो यह सेक 8 पाई/3 है, इसको मैं आगे बताऊंगा अभी कैसे इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि अगर मैं इन एंगल्स को डिग्री में तो कन्वर्ट करूँगा नहीं, डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि देखो 134 पाई/3 है, बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा। तो रेडियन वाले कैसे करेंगे अपन, जैसे सेक 8 पाई/3 है हमारे पास, तो इसको पूरा डिवाइड कर दिया करो, 8 को 3 से डिवाइड करो पूरा। ठीक है, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6 प्लस रिमाइंडर कितना है 2/3, तो रिमाइंडर 2/3 और साथ में क्या लिखा हुआ है बाहर पाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब पाई को अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस 2 पाई/3 डिवाइड करो। ठीक है, तो 8 को 3 से हम पूरा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 3 × 2 = 6, 2 रिमाइंडर प्लस 2/3। अब इसको पूरा हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई/3 हो जाएगा, पाई बाहर मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा आगे अभी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस 2 पाई/3। सारे एंगल्स को तो मैं ऐसे ही करना है, कोई भी रेडियन में दे रखें। अभी हो जाएगा सेक 8 पाई/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई प्लस 2 पाई/3। अब ये मुझे पता है हॉरिजॉन 2 पाई कहाँ पे आता है, 2 पाई इस तरफ आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल हमें क्या मिलते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन। तो 2 पाई प्लस थीटा है ये, तो 2 पाई प्लस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेक 2 पाई/3 हो जाएगा।
अब ये मैंने बताया था यहाँ पे 2π/3 को अगर तुम देखो तो 2π/3 120 डिग्री है। तो तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे सर 120 डिग्री तो बहुत ऊपर चले गया। नहीं, तो मैं उसको 2π + θ ही मानना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एंगल चाहे कितना भी हो, तो ये 2π हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो sec 2π/3 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लगा दिया, तो ये हो गया sec 2π/3। अब sec 2π/3 को सॉल्व कर लो। अब sec 2π/3 को सॉल्व करेंगे अपन, तो 2π/3 जो है, अगर पाई की वैल्यू 180 तुम पुट कर दो तो ये 120 डिग्री हो गया। या फिर इसको पाई माइनस π/3 से भी हम कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा sec पाई माइनस π/3। अब पाई कहाँ पे आएगा बच्चों? भाई 2π/3 को मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस π/3। अब पाई जो है वो यहाँ पर आता है इस वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, उसमें मैं माइनस कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा देंगे बाहर, तो माइनस सेक π/3 हो जाएगा। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल पे फंक्शन चेंज तो कभी होगा ही नहीं भाई। 0π 2π 3π 4π सब किस पे आते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। पिछली वीडियो में बताया था, आंसर हो जाएगा -2। तो रेडियन के सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, जैसे 15th वाला है, इसमें अपन करेंगे अब आगे। cos 49 π/3 है, cos 49 π/3 है। तो 49 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें 1, तो 16 पाई प्लस 1 रिमाइंडर है, तो 1 इंटू पाई मतलब π/3। अब 16 पाई कहाँ पे आएगा हमारे पास? 16 पाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे आएगा, उसमें प्लस कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos π/3 विच इज इक्वल टू 1/2। ये मतलब रेडियन वाले सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है बजाय डिग्री के। सिंपली तुम्हें डिवाइड करना है, रिमाइंडर के फॉर्म में उसको तुम्हें निकालना है। इसको नोट कर लो सब लोग। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 10 134 π/3, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 44 पाई, और रिमाइंडर कितना आ रहा है देखो, रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो 1044 पाई कहाँ पे आएगा हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 10 2π/3। 2π/3 को क्या लिखूंगा मैं? पाई माइनस π/3, जैसे सेक वाला क्वेश्चन किया था 14th वाला, और ये हो जाएगा -10 π/3 विच इज इक्वल टू -√3। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चन में भाई 10 2π/3 उसको फिर पाई माइनस π/3 कर दो। अब पाई माइनस π/3 तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया। पाई जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10π/3 कर दिया उसको। नेक्स्ट है हमारे पास कॉड 152 π/4। अब इसको डिवाइड करो,
152 को 4 से, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, कॉट 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 38, कॉट 38 पाई है। अब इसमें तो कुछ रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, तो कुछ रिमाइंडर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस जीरो या माइनस जीरो कर देंगे। तो कॉट 38 पाई प्लस जीरो, 38 पाई तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, उसमें प्लस थीटा किया है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉट जीरो हो गया। और कॉट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 38 पाई अगर हमारे पास डिवाइड पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है कोई एंगल, तो उसमें प्लस जीरो या माइनस जीरो कर दिया करो, जैसे मैंने डिग्री वाले में बताया था। ठीक है, जैसे यहाँ समझा रहा हूँ मैं, 38 पाई प्लस जीरो, और 38 पाई तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगला है कॉट 1230। तो 1230 को अगर हम देखें तो पहला, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखूं तो पहला जीरो, जीरो के बाद दोबारा किस पे आएंगे हम, जीरो पे दोबारा आएंगे 360 डिग्री, 360 में और 360 ऐड कर दो तो 720, उसमें फिर और 360 ऐड कर दो तो 1080, 1080 इसका मतलब किस पे आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, उसमें प्लस 90 कर दो तो 1170, उसमें फिर प्लस 90 कर दो तो 1260। इसका मतलब 1260 जो है वो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे तो जैसे मैं समझा रहा हूँ 1260 यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल पे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, उसमें -30 किया है मैंने, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया, और कॉट 30, और कॉट 30 कितना होता है, -√3। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, यही समझा रहा हूँ मैं, 1260 जो है वो मैंने यहाँ पे बताया, उसमें -30 सेकंड क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने -cot 30 कर दिया। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स हमें इतने यहाँ तक 1000 डिग्री तक पता होना चाहिए कौन एंगल कहाँ पे। तो जैसे जीरो होता है, फिर 90, 180, 270, फिर दोबारा 360, फिर 360 में 360 और ऐड कर दूंगा तो 720, फिर 720 में फिर 360 ऐड कर दूंगा तो 1080 डिग्री। 1080 डिग्री कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। फिर उससे फिर 90 ऐड कर दूंगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पहुंच जाएंगे, फिर 90 ऐड कर दूंगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 1260 आ जाएगा। लास्ट है हमारे पास 10 2017 π/3, एग्जैक्टली डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 672 पाई प्लस π/3। 672 पाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में रहेगा। तो ये हमारे पास पूरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया कि उसमें मैंने प्लस π/3 किया है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, +10 π/3। π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, तो √3 आंसर हो गया। अब हमको जनरल बातें करते हैं। साइन 0 डिग्री कितना होता है बच्चों, 0। साइन 180 कितना होता है, 0। ठीक है, 180 का मतलब पाई। तो अगर हम देखेंगे कि साइन 0 पे 0 होता है, 180 पे भी 0 होता है, 180 का मतलब पाई, 360 पे निकालोगे तो भी साइन 0 होता है, मतलब 2 पाई पे भी। तो हम देखेंगे यहाँ पे साइन के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल कौन से होते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सारे अंदर अगर तुम साइन के अंदर पुट करोगे
तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हम लोग यहाँ पे इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जनरल बात में कि साइन के अंदर अगर हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई के साथ इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो दैट इज, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, दैट इज आई ई का मतलब दैट इज एन पाई। एन क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, तो ये वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। ठीक है, साइन के अंदर इसको हम याद रखेंगे, साइन 0 पे 0 होता है, तो हमें पता है। अब हम जनरल बात कर रहे हैं, 0 साइन के अंदर 0 हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, 0 होंगी। सेकंड, जैसे हमारे पास कॉस है, सॉरी टेन है, तो टेन 0 पे भी 0 होता है, तो टेन के साथ भी यही कंडीशन चलेगी। टेन 0 पे 0 होता है, तो टेन के अंदर भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी हमारे पास बच्चों, 0 रहेगी। टेन के अंदर अगर हमारे पास, तो ऐसे इनको हम याद कर सकते हैं, जो वैल्यू 0 पे 0 है वो साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है, तो उनके अंदर अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पुट करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कॉस। अब जैसे कॉस 90 0 होता है, ठीक है, तो कॉस 90 0 होता है, तो 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2। तो अब पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो पाई बाय 2 के और मल्टीपल पे भी क्या होगा, 0 होगा। कॉस पाई बाय 2 0, कॉस 3 पाई बाय 2 0, कॉस 5 पाई बाय 2 0, कॉस 7 पाई बाय 2 0। तो कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2n+1 पाई बाय 2। अगर कोई एंगल हमारे पास कॉस के अंदर आ रहा है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली कॉट के साथ भी यही होगा, क्योंकि कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, कॉट पाई बाय 2 को अगर तुम देखोगे तो 0 होता है, तो इसके साथ भी यही चलेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इन चार चीज हो गई हमारे पास। कॉस पाई बाय 2 0 है, तो 3 पाई बाय 2 पे भी 0, 5 पाई बाय 2 पे भी 0, 7 पाई बाय 2 पे भी 0 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस और कॉट 0 होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन और टेन क्या होंगे, 0। ठीक है, अब हम और बात करते हैं कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड होती हैं चीज़ें। अब फिफ्थ पॉइंट है कॉस। अब देखो कॉस 0 पे कितना होता है, 1, तो 0 पे 1 होगा, तो 360 पे तुम निकालोगे तो भी 1, मतलब 2 पाई पे। तो कॉस के अंदर अगर हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई पुट करेंगे, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई के साथ इवन नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब कॉस 0 1 होगा, कॉस 2 पाई 1 होगा, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, कॉस 10 पाई, कॉस 100 पाई, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, 1 होंगी। कॉस के अंदर अगर तुम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे तुम कॉस पाई निकालो, कॉस 3 पाई निकालो, कॉस 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 1001 पाई, ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हैं। तो कॉस वे पाई की वैल्यू अगर तुम निकालोगे, कॉस पाई का मतलब कॉस 180 डिग्री अगर तुम निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हमने जनरल बात कर ली कि कॉस के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जाएगा तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, -1 आएगी। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं, आगे चल के हमारी ये डायरेक्ट काम आएंगे, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब 2n+1 पाई।
उसके बाद नेक्स्ट है साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। अगर हम देखें साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, साइन 3 पाई बाय टू, नीचे अगर तुम निकालोगे 270 डिग्री, 3 पाई बाय टू का मतलब क्या होता है 270, उसमें वैल्यू क्या आती है -1। फिर पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू पे निकालोगे तो वैल्यू 1। तो साइन के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू आएगा दैट इज 2n+1 पाई बाय टू, तो वैल्यू +-1 या तो 1 होगी या -1। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले एंगल हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले एंगल कौन कौन से होते हैं, पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 9 पाई बाय टू, 13 पाई बाय टू। तो इन सब पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले एंगल पे वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और नेगेटिव वाई एक्सिस पर कौन से एंगल आते हैं, 3 पाई बाय टू, फिर उसमें 4 ऐड कर दो, 7 पाई बाय टू, फिर 4 ऐड कर दो, 11 पाई बाय टू, उन सब पे वैल्यू क्या आती है -1। तो इसका मतलब साइन के अंदर और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, +-1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टेन। टेन कहाँ कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, 10 पाई बाय टू पर नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी हम बोलते हैं 10th क्लास में। तो पाई बाय टू पे होता है, इसका मतलब पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल पे भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो 10 के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू आएगा तो वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। एन या 2n प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू का मतलब 2n+1 पाई बाय टू। क्लियर होगा सबको। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 पे, 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो कॉट के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो वो क्या होगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो हमने सारे एंगल्स देख लिए, कहाँ पर जनरल बात कर ली, साइन 0 कब होता है, साइन +-1 कब होता है, कॉस 0 कब होता है, कॉस +-1 कब होता है, टेन 0 कब होता है और नॉट डिफाइंड कब होता है, कॉट 0 कब होता है और नॉट डिफाइंड कब होता है। तो जनरल बातें कर ली, एंगल्स निकालना हमने सीख लिया, हायर डिग्री एंगल्स हैं तो उनको हम कैसे निकालते हैं, पाई के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, डिग्री के टर्म्स में कैसे निकालते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ते हैं। ये 6 फंक्शन जो हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, इनके ग्राफ क्या होते हैं उस ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे पहला ग्राफ हम बनाएंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स में पहले हम इसकी बताएंगे डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो साइन एक्स की जो डोमेन होती है हमारे पास, इसमें ऑल रियल नंबर्स, मतलब साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो साइन एक्स की डोमेन क्या हो गई हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, मतलब इसमें हम कोई भी एंगल हम पुट कर सकते हैं इसकी डोमेन में। ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया था। ये यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है समझा रहा हूँ। 1 रेडियन जो होता है, 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना होगा, 180/पाई। तो 180/पाई, 180 डिग्री/पाई, तो 180 डिग्री/3.14। तो ये जो हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 57 डिग्री समथिंग आएगा, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री। तो इसको हमें याद रखना है कि 1 रेडियन जो होता है लगभग वो 57 डिग्री के आसपास होता है, मतलब 60 डिग्री से जस्ट छोटा। ठीक है। तो साइन 1 रेडियन, अगर हम साइन 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, साइन 57 पॉइंट समथिंग डिग्री है। तो इसकी अगर हम वैल्यू को अगर हम देखें तो साइन 60 जो है वो √3/2 होता है। तो 57 डिग्री क्या होगा, √3/2 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अप्रॉक्स वैल्यू जब तक वहाँ पर डिग्री नहीं लगाएगा वो किसी भी क्वेश्चन में, जैसे साइन 1 लिखा हुआ है तो 1 डिग्री नहीं है, ये क्या है, 1 रेडियन है। अगर उसको डिग्री में कुछ करना होगा तो डिग्री का सिंबल होता है वो लगाएगा, वो ऊपर बिंदु जो होता है उसको नोटिफाई करेगा वहाँ पे। तो हमें ये ध्यान रखना है साइन 1 कितना होता है, 1 का मतलब 57 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 57 डिग्री, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और √3/2 से थोड़ी सी छोटी, √3/2 से छोटी होगी। क्यों, साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इस पर क्या होगी, √3/2 से छोटी। साइन 2 है तो ये कितना होगा, 114 डिग्री। भाई 1 जो होता है वो 57 डिग्री होता है, तो 2 कितना हो जाएगा, 114 डिग्री। तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे रेंज की बात करें तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आती है हमेशा, देख सकते हो। 0 से 90 की अगर हम बात करें, साइन 0 पे 0, फिर 30 पे 1/2, 1/√2, साइन 90 पे 1। तो 0 से 1 के बीच में आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब तुम थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालोगे तो वहाँ नेगेटिव होती है, तो वो -1 से 0 के बीच में। तो हम साइन के अंदर, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। कोई भी एंगल पुट करके देख लो, साइन के अंदर वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी हमारे पास हमेशा। ठीक है। तो साइन एक्स की डोमेन क्या हो गई हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या हो गई हमारे पास, -1 से 1। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, डोमेन का मतलब होता है कि साइन एक्स के अंदर में कौन सी वैल्यूज, कौन से एंगल पुट कर सकता हूँ। एंगल्स हम इसमें सारे पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज का मतलब होता है कि कौन पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है। अब इससे ग्राफ की बात कर रहा हूँ, देखो इस टाइप का इससे ग्राफ होता है। एक लूप ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, इस टाइप से लूप कंटिन्यू चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में एक लूप ऊपर है तो ये बगल वाला नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनेगा एक लूप इसी टाइप से, फिर नीचे बनेगा, और ऐसे हम इसको इनफाइनाइट तक बनाते हुए चले जाएंगे। इसमें अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो 0 पे 0, अभी अच्छा वो जो वैल्यू है सबसे ऊपर वो 1 है, ये नीचे -1 है। पाई है, ये पाई पे वैल्यू 0 होती है साइन की, 2 पाई पे 0 होती है, 3 पाई पे 0 होती है, -पाई पे भी 0 रहेगी, -2 पाई पे भी 0 रहेगी, और -3 पाई पे भी 0 रहेगी। साइन के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होते हैं, 0।
साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 जो वैल्यू आएगी वो 90 पे आएगी, तो वो 90 का मतलब π/2। ये एंगल कितना है 3π/2। 2 पाई और 3 पाई के बीच में क्या आएगा 5π/2। 0 और -पाई के बीच में क्या आएगा -π/2, इनका एवरेज। -पाई और -2 पाई के बीच में -3π/2, फिर -5π/2। तो ये हमारे पास साइन एक्स का पूरा ग्राफ हो गया। देख सकते हो साइन 0 पे 0 होता है, तो साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा 0, तो 0 से पाई में ये लूप बन गया, फिर उसको नीचे, फिर ऊपर, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हम इसको लेते हुए जाएंगे इस पूरे ग्राफ को। एंगल्स हम लिख सकते हैं 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर फिर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, सब पे वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। 90 पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू क्या आएगी -3π/2, सॉरी 0 से पाई के बीच में क्या आएगी π/2। π/2 क्या होता है 90 डिग्री, उस पर वैल्यू कितनी है देखो मैंने बता रखी है वहाँ पे 1। फिर पाई और 2 पाई की π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये बता रहा हूँ मैं, वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और ये 0 से पाई के बीच में क्या आएगा π/2, पाई और 2 पाई के बीच में क्या आएगा 3π/2। 3π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है देखो -1। 2 पाई और 3 पाई के बीच में क्या आएगा 5π/2, उस पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है बच्चों। 0 और -पाई के बीच में क्या आ रहा है -π/2, उस पर वैल्यू कितनी आ रही है -1, एंड सो ऑन। ये ग्राफ हो गया y = sin x का। अगला ग्राफ जो है हमारे पास y = cos x। इसकी भी अगर हम डोमेन की बात करें, cos x के अंदर भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी जो रेंज है वो है हमारे पास -1 से 1, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी इसकी भी वो हमेशा -1 से 1 आएगी। इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसमें क्या होता है cos 0 पे वैल्यू 1 आती है, तो लूप तो ऐसे ही बनेंगे इसमें, पर थोड़ा सा चेंज आएगा लूप्स में। कैसे चेंज आएगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन लूप इस टाइप से बनेगा। वहां पे तो 0 पे 0 आ रहा था, यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो लूप इस टाइप से। अब π/90 पे 0 होता है ये, तो ये π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, देन 7π/2, फिर 9π/2, इधर -π/2। π/2 के और मल्टीपल्स पे क्या होता है cos 0, -3π/2, -5π/2, एंड सो ऑन। अच्छा ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -1 सबसे छोटी, सबसे ऊपर क्या रहेगा हमारे पास 1। इनके बीच की वैल्यू बात करूं तो यहाँ पे 0 पे 0 था, फिर -π/2 पे वैल्यू क्या थी, तो ये 0 से पाई का डिफरेंस आ रहा है लूप का। देखो अगर एक लूप की बात करें तो ये लूप पाई, और यहाँ पे भी एक लूप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो कितना डिफरेंस है, -π/2 और π/2 के बीच में डिस्टेंस कितना है पाई। तो लूप जो बनेगा वो पाई के इंटरवल्स में बनते हैं हमारे पास। देख सकते हैं यहाँ पे -π/2 से π/2 में एक लूप, फिर दूसरा π/2 से 3π/2 में लूप है। अच्छा π/2 और 3π/2 के बीच में वैल्यू क्या आएगी पाई आएगी, इन दोनों का एवरेज। तो पाई cos पाई पे वैल्यू कितनी होती है हमने निकाली हुई है -1, ठीक है। 3π/2 इसके बीच में क्या आएगी 2 पाई, 2 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। अभी बताया था मैंने कॉस के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं तो वैल्यू 1 होती है, और कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी -1। तो यहाँ पे देखो ये सारा कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। तो आज के लिए ये वाला लेक्चर में ये वीडियो हमने रिवाइज किया है, बाकी अगला लेक्चर और अपलोड होगा।